तो 2024 का महासमर जीतने के बाद अब पूरे देश की नजर शपथ ग्रहण पर है। दावा है कि 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है। जिस तरह से एनडीए एकजुट है, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू खुलकर पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2029 तक मोदी सरकार बरकरार रहेगा। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। 24 का जनादेश, क्या मिलेगा संदेश? दलों की लिखित गारंटी, एनडीए रहेगा अटूट। अब की बार एनडीए सरकार। जिस ब्रांड मोदी ने विधानसभा चुनाव में कमाल कर दिया है, वही ब्रांड मोदी लोकसभा में वैसा करिश्मा क्यों नहीं दोहरा पाए? अचानक से मोदी की बजाय उम्मीदवार कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए? बीजेपी के लिए ये गहरी चिंता का विषय है। माना 2024 के आम चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहे। ये देश की दिशा और दिशा को तय करने वाले चुनाव थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि बीते 2 लोकसभा चुनावों की तरह इस बार बीजेपी अपने बूते पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन एनडीए ने 292 सीटों का आंकड़ा जीत लिया है। वहीं मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मंत्रिपरिषद समेत अपना इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने इस्तीफे को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही मोदी और मंत्रिपरिषद से अनुरोध किया कि नई सरकार के कार्यभार संभालने तक वो पद पर बने रहें। माना जा रहा है कि मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। ये फैसला एनडीए की पहली बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि एनडीए की मीटिंग पीएम आवास पर 1 घंटे तक चली, जिसमें 10 से ज्यादा पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसमें जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आजसू प्रमुख सुदेश मेहता, आरएलडी के जयंत चौधरी, जन सेवा पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान, अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल और हम के नेता जीताराम मांझी शामिल हुए। Don't bother. No. Hear me, I say. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. इस बैठक में सरकार बनाने को लेकर नेताओं के बीच मंत्रालय को लेकर भी चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की है। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, शिंदे ने 2 मंत्रालयों की मांग की है। वहीं जयंत ने कहा कि हमें इलेक्शन से पहले एक मंत्री पद देने का वादा किया गया था। इस तरह अनुप्रिया पटेल भी एक मंत्री पद चाहती हैं। वहीं इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। 7 जून को सुबह 11 बजे एनडीए की एक और बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक के बाद एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। वहीं एनडीए दल के नेताओं के साथ पीएम मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। 7 जून को होने वाली बैठक में बीजेपी नेता ने अपने बीजेपी शासित राज्यों से सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया है। आपको बता दें कि जिन राज्यों में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया है, उनकी रिव्यू मीटिंग होगी। जहां पर प्रदर्शन बेहतर रहा, उनकी भी होनी है। यह बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा होगी। आपको बता दें कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट परसेंट इस बार 1% कम रहा। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को कुल 37.71% वोट मिले थे। वहीं इस चुनाव में उसे कुल
36.56% ही वोट मिले हैं, जो 2019 के आंकड़ों से करीब 1% कम है। 2019 की तुलना में 2024 के कई राज्यों में कांग्रेस को वोट प्रतिशत का फायदा हुआ है। 2019 में कांग्रेस को कुल 19.67% वोट मिले थे, जबकि इस चुनाव में कांग्रेस को 21.19% वोट मिले हैं। यानी आंकड़ों की बाजीगरी में इस बार बीजेपी पीछे रह गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीजेपी इस चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, इसलिए उसे ही सरकार बनाने का न्योता मिला। इसके लिए 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए, जो बीजेपी हर हाल में पूरा कर ली है, क्योंकि घटक दलों को मिलकर एनडीए के पास कुल 292 सीटें हैं। फिलहाल 2024 के चुनाव बीजेपी के लिए उसी गहरे आत्मविश्लेषण का आदेश लेकर आए हैं, जहां पर वो पहले कमाल करके सामने आए थे। आपको बता दें कि भारत के चुनाव बाहर से जितने सीधे, स्पष्ट और आसान नजर आते हैं, अंदर से उतने ही पेचीदा, उलझन भरे और भरमाने वाले हैं, क्योंकि अचानक से मोदी की बजाय उम्मीदवार कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, बीजेपी के लिए ये गहरी चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।